हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। कल जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के लिए हमें पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। कल कृष्ण भगवान का जन्म है और उसके लिए हम जो है जितना ज्यादा हो सके प्रार्थना करना चाहते हैं, करना चाहिए हमें, और जप करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो देखिए, आज ही तकरीबन आज से ही पूरा फेस्टिवल चालू है। भले ही हम लोग लॉकडाउन में हैं, हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। जन्माष्टमी के समय हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में सारे मंदिरों में भक्त इकट्ठित होते हैं, पर जो है आज इस बार लॉकडाउन में हम लोग सब घर में ही रहेंगे। लेकिन घर में रहते हुए भी हम हरि कथा कर सकते हैं अच्छे से। जैसे आज शाम को भक्ति रसामृत महाराज का भी 7 से 8:30 कथा है, साथ में गौरंग प्रभु का भी कथा है 7 से 8:30, और कल और परसों जो है, कल जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राधानाथ महाराज जो है शाम को 8 बजे प्रवचन देंगे, कल भी और परसों भी। और कल भक्ति रसामृत महाराज का भी सुबह और शाम प्रवचन है। तो देखिए, अभी भले ही लॉकडाउन है, पर हमें इतने सारे जो है सन्यासियों का, इतने सारे भक्तों का हरि कथा सुनने मिल रहा है। तो वृंदावन, मैं कल भक्ति रसामृत महाराज का सुन रहा था, तो भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे वृंदावन एक जगह तो है ही जो दिल्ली के आगे है, मथुरा के पास, पर उसके अलावा वृंदावन हमारी चेतना भी है। अगर हम कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप में जैसे बताया जाता है, मोरा मन वृंदावन। अगर हम कृष्ण भावनामृत हैं, तो हम जहाँ पे भी हैं वहां पे हम वृंदावन का वातावरण बना रहे हैं। जैसे हमने देखा, प्रभुपाद भी बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में, जो महाप्रभु ने शिक्षण दिया कि जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उसके तात्पर्य में और उसके अगले वाले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे वास्तविक रूप में हम शहरों में भी रहते हुए भगवान का नाम जप करें, और जो गीता भागवत है उसको हम पढ़ें और उसको बांटने की कोशिश करें, तो हम वास्तविक रूप में उस जगह को वृंदावन बना रहे हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी पे हम अपने घर को, अपने मन को और दूसरों के मन को वृंदावन बनाने की कोशिश करें हरि कथा का श्रवण करके। तो श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 129वां श्लोक, सकल साधना श्रेष्ठ यही पंच अंग। तो वर्णन कर रहे हैं कि सभी अलग अलग तरह की जो साधना करते हैं हम लोग भगवान की, सकल साधना श्रेष्ठ यही पंचांग। तो उसमें से श्रेष्ठ सबसे उत्तम क्या है? ये 5 चीजें। और ये 5 चीजों से करने से क्या होगा, यहाँ महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं, कृष्ण प्रेम जन्मे यही उन पंचेर अल्प संग, कि कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति होगी, कृष्ण प्रेम जन्म होगा अगर इन 5 का अल्प संग भी मिलेगा। अल्प मतलब एक थोड़ा सा भी इनका संग मिल जाए, तो उससे जो है कृष्ण प्रेम जन्म होगा। तो कल कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, तो कृष्ण भगवान के जन्म पे हमें ये समझना है कि कृष्ण का प्रेम हमारे जीवन में कैसे जन्म ले सकता है। तो यहाँ लिखा है कृष्ण प्रेम जन्म यही पंचेरा अल्प संग। अल्प संग मतलब जैसे थोड़ा सा भी इसका संग मिल जाए तो कृष्ण प्रेम जन्म हो सकता है। तो ये कौन सी 5 चीजें हैं? तो बताया जाता है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तेरा श्रद्धा। तो ये 5 चीजों का वर्णन किया गया है
जिससे जो है हमें कृष्ण प्रेम का जन्म हो सकता है। तो हमें कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हुए हमें चाहिए कि कृष्ण भगवान का प्रेम, कृष्ण भगवान की भक्ति पूरी तरह से हमारे हृदय में जन्म हो। और उसका मार्ग बताया है साधु संग, पहला मतलब भक्तों का संग, दूसरा नाम कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भागवत श्रवण, जो श्रीमद् भागवतम है उसको श्रवण करें, और मथुरावास जो है किसी धाम में रहना या अपना घर को धाम बनाना, और श्री मूर्तेरा श्रद्धाए सेवा, अर्थात भगवान के जो विग्रह हैं तो उनका श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। अगर हम ये 5 चीज करते हैं तो इन 5 चीजों के करने से कृष्ण प्रेम जन्म होगा। तो इसमें देखिए कम से कम हम इस कथा के द्वारा और इस जो जूम का कनेक्शन है उसके द्वारा 3 चीज तो कर रहे हैं हम साधु का संग भी ले रहे हैं, और सुबह को नाम जप भी होता है, और भागवत श्रवण भी होता है, और बाकी समय में सब अपने अपने घर पे भगवान को भोग चढ़ाते हैं और आरती करते हैं। तो मूर्ति की सेवा अर्थात भगवान की सेवा भी हो रही है। तो अगर हम इस चीज को आजीवन काल करते रहें तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया है कि इससे हमें जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, अर्थात ये इतना महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने जो है तीसरे स्कंद 23वें अध्याय चर्चा कर रहे हैं हम, और इसमें हम चर्चा करते हुए ये देख रहे थे कि कैसे कर्दम मुनि और देवहूति अभी मिलने वाले हैं। तो उसमें अभी हमने देख लिया कि कैसे उन्होंने एक बड़ा विमान बनाया था, और इस विमान पे जो है महल बनाया था, और उस महल से पे जो है सब सामग्री थी, और वो महल हीरे मोती और अलग अलग बहुमूल्य पत्थरों से जड़े हुए थे। और बताया जाता है कि उनकी इच्छा द्वारा ये सब जगह घूम रहा था ये विमान। तो मेरू पर्वत पे गए, और वहां से भी मानसरोवर और अन्य अन्य जो सुगम जगहें हैं जहाँ पे देवतागण आनंद भोगते हैं, विशेष रूप से कुबेर, तो वहां सब गए और जो है उन्होंने एक दूसरे का संग किया। और फिर जो है 42 श्लोक में बताया गया है कि ऐसा कुछ असंभव नहीं है भक्त के लिए। क्यों? क्योंकि भक्त ने पूरी तरह से भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। तो देखिए ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भी पूरी तरह से भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं भगवान की कृपा से। तो हमें जो है यहाँ पे 42 श्लोक में आता है, किम दुरापदम तेषाम पुंसाम उदाम चेतसम ये रास्त्रीस्तीर्थ पादाश्चरणो व्यसनात् त्यथया। तीर्थ पादाश्चरणो, तीर्थ पाद मतलब भगवान के चरणों का जिसने आश्रय लिया, आश्रितस आश्रय लिया है, उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है। तो ऐसे दृढ़ निश्चय करते हुए जो जीव भक्ति करेगा तो उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है उसके जीवन में। फिर अभी आगे श्लोकों में वर्णन आता है, कर्दम मुनि और देवहूति दोनों जो है संग करते हैं। और उसी वक्त जो है ये 44 श्लोक में चर्चा कर रहा हूँ, 44 से 48 इन श्लोकों में कर्दम मुनि और देवहूति जो आपस में जो है पुत्रियां प्राप्त करने के लिए संग करते हैं उसका वर्णन है। तो 44 श्लोक में वर्णन आता है कि तुरंत जो है कर्दम मुनि अपने आप को 9 रूप में विभाजित कर लेते हैं, और फिर जो है वो देवहूति का संग करते हैं। और ऐसा 9 रूप में विभाजित करते हुए बहुत साल बिताते हैं, लेकिन ये बहुत साल जो है पल के जैसे बीत जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद 44 श्लोक में बोल रहे हैं, वो एक के बदले में 9 क्यों बने? क्योंकि जो है बताया जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें आनंद भोगने का पुरुष से 9 गुना ज्यादा इच्छा रहती है, ये भागवत में लिखा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में
क्योंकि उनका 9 गुना ज्यादा इच्छा था भोग करने का, और स्त्रियों का यहाँ पे लिख रहे हैं उतना इच्छा रहता है 9 गुना ज्यादा पुरुष से भोग करने का, इसलिए जो है उन्होंने अपने आप को 9 रूप में विस्तारित किया। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ये कर्दम मुनि अपनी योगिक सिद्धि बता रहे हैं, कैसे वो 9 रूप में जो है विस्तारित हुए। लेकिन भगवान जो है लाखों लाखों रूप में विस्तारित होते हैं, लेकिन एक योगी जो है 9 रूप में ही विस्तारित हो सकता है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि शौबरी मुनि भी ऐसे थे, उन्होंने भी 8 रूपों में अपने आप को विस्तारित किया था। तो प्रभुपाद बोलते हैं योगियों की इतनी ही क्षमता रहती है, वो 8 या 9 रूप से ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते अपने आप। फिर बताया जाता है कि उन्होंने इनका जो है इतना बड़ा विमान जैसा बनाया था, उसमें वो भोग करते हुए तकरीबन जो है 100 वर्ष बीत गए। और 100 वर्ष कैसे बीत गए? एक पल के समान। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इंद्र भोग इतना आकर्षित है कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जब इस कार्य में लगते हैं तो उनको मालूम नहीं चलता समय कब बीत रहा है। उसी प्रकार से कर्दम मुनि और देवहूति जब इंद्र भोग में लगे थे तो वो भूल गए समय कैसे बीतते जा रहा है। तो एक चीज हमें समझना है कि ये इंद्र भोग जो ऐसा है वो हमें इतना आकर्षित कर देता है और हमारा मन इतना जो है उसमें समा जाता है कि समय का हमें ध्यान ही नहीं रहता, और हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा और फिर जीवन के अंत में देखेंगे हमने सिर्फ इंद्र भोग किया, सेवा किया ही नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ वर्णन आता है कि 100 साल बीत गए एक पल के समान। वैसे अगर हम भी देखें हमारे जीवन में 30, 40, 25 जितना भी साल बीत गया है, तो अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा अरे एक पल में निकल गया मेरी जिंदगी। तो इससे अच्छा बेहतर है कि हम रोज पूरी अपनी शक्ति अनुसार भक्ति करें, तो भक्ति करने से हमें पूरी तरह संतुष्टि होगा। अब यहाँ देखिए जिस तरह से देवहूति ने और कर्दम मुनि ने इंद्र भोग किया है, कोई पृथ्वी पे रहने वाले कोई सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके पास एक विमान था, विमान पे महल था, और वो सुमेरु पर्वत पे जाके उन्होंने भोग किया। इतना भोग करने के बाद देवहूति माता बोलती है हमने व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, हमें भक्ति करना चाहिए था। अभी आएगा आने वाले श्लोकों में इसी अध्याय में। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इनके 100 साल चले गए और 100 साल बोलते हैं पल के समान निकल गए। तो उसी प्रकार से वर्णन है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे भक्ति का, और ऐसा नहीं कि भविष्य में भक्ति करना है, आज इस पल हम जितना तीव्रता से भक्ति करेंगे तो हमारा भविष्य आध्यात्मिक रूप से उज्जवल रहेगा। तो फिर बताया जाता है उन्होंने जो है 9 पुत्रियां उनको प्रदान की, और सारी की सारी 9 पुत्रियां जो हैं कमल के समान खूबसूरत थी। और उनकी जो भार्या है देवहूति, यहाँ पे 47 श्लोक में बताया जाता है कि उनको अपनी अर्धांगनी मांगते हैं कर्दम मुनि। तो उनका जो आधा भाग है वो अपनी भार्या को मानते हैं। और फिर बताया जाता है कि उसी वक्त जो है उनको उन्होंने 9 पुत्रियां प्रदान की, और देवहूति gave birth to 9 female children on the same day। अर्थात यहाँ पे बताया गया कि तुरंत ही उन्होंने जन्म दे दिया, और ये लाल कमल के समान सुंदर थी। तो अभी इस श्लोक में बताया गया 48 श्लोक में चाहूंगा जो भक्त हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा चीज इसमें जो वर्णन किया है मैं बोल नहीं सकता। प्रभुपाद लिखते हैं स्मृति शास्त्र और आयुर्वेद में ऐसा वर्णन किया है जब पुरुष और स्त्री संबंध करते हैं तो अगर पुरुष शक्तिशाली है और पुरुष का वीर्य ज्यादा बहता है तो जो है वो लड़का पैदा होता है, और पुरुष स्त्री के संबंध में अगर स्त्री का वीर्य ज्यादा जाता है, वीर्य या इसको इंग्लिश में ओवा बोलते हैं, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, तो उसका ज्यादा स्त्री का जो है ज्यादा जाता है तो पुत्री प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि देवहूति से 9 पुत्रियां प्राप्त हुई। फिर ऐसे बताते हैं, ये 49 श्लोक में आ रहा है, अभी देवहूति जो है कर्दम मुनि से प्रार्थना करती हैं कि आप रुक जाएं, क्योंकि अभी जो है 9 पुत्रियां उन्होंने प्रदान कर लिया है,
तो 9 पुत्रियां प्रदान करने के बाद जो है कर्दम मुनि ने सोच लिया था कि अभी मैं जाता हूँ जो है आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो अभी प्रभुपाद लिखते हैं 49 श्लोक में तात्पर्य में कि कर्दम मुनि के जीवन से हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य जीवन का कृष्ण भक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गृहस्थ आश्रम में ही रहें और पूरा जीवन गृहस्थ आश्रम में बिता दें। तो जैसे प्रभुपाद लिखते हैं अंत में, शुड ऑलवेज बी रेडी टू लीव हाउस होल्ड एंटाइंसमेंट एज सून एज पॉसिबल। अर्थात जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके मन में एक विचार रहना चाहिए कि मैं गृहस्थ अपना आश्रम में सब जिम्मेदारी संभालूं और जब मौका मिले तो ये सब जिम्मेदारी संभालने के पश्चात मैं पूरी तरह से भक्ति में लग जाऊं। तो राधानाथ महाराज इसमें बतलाते हैं कि असली गृहस्थ वो है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले अपने वानप्रस्थ के बारे में सोच ले। अर्थात हर एक जीव को ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं गृहस्थ बन तो रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि जीवन के अंत तक मैं गृहस्थ आश्रम में ही रहूं। मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि समय आने पे ये सब जिम्मेदारियां पूरी तरह से संभालने के बाद मैं पूरी तरह से भक्ति में लग जाऊं। या तो अगर किसी का आध्यात्मिक काफी उन्नति है तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो है पूरी तरह से भक्ति कर सकते हैं। और जैसे यहाँ बताया है कि संतान प्राप्ति के पश्चात वो जो है आध्यात्मिक की ओर पूरी तरह जुड़ जाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं वानप्रस्थ मतलब वो होता है जब 50 साल के बाद जो भक्त है वो अपने परिवार वालों का जो सेवा है पूरा संपन्न करके वो पूरी तरह से भक्ति में लग जाता है। तो वो जो है बाद में भी कर सकते हैं, और अगर कोई आध्यात्मिक रूप से ज्यादा प्रेरित है तो अपने जीवन के साथ भी पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो सकते हैं। तो इसका सार ये है 49 श्लोक का कि हमें जो है पूरा समय घर में रह के इंद्र भोग में नहीं लगना है, घर में रहते हुए भी हमें कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण का नाम का प्रचार करना है। तो बताया जाता है कि जैसे ही निकलने लग गए कर्दम मुनि तो देवहूति के हृदय में बहुत दुख होने लगा, लेकिन वो जो है ऊपरी तरफ से ऊपर से दिखावा कर रही थी मुस्कुराने का, और उसने अपने आंसू जो है रोक लिए थे और वो धीरे से बोलने लगी। और क्या बोली वो? बोले आपने मेरी सारी इच्छा पूरी कर ली है, तो अभी जो है आप मुझे अभय के भी प्रदान करिए। तो अब ये 50वें श्लोक में बोलते हैं कि वो कैसे दुखी थी और उसका कैसे वर्णन हो रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं 50वें श्लोक में कि कैसे वो अपने पैरों से जो है वो जो है ऐसे लकीर जैसे खींच रही थी, और उनके जो पैर के नाखून थे वो एक जो है मणि के समान थे। इट वाज जेम लाइक नेल्स करके बता रहे हैं प्रभुपाद। तो वो ऐसे सर झुका के अपने चरणों से ऐसे लकीरें खींच रही थी गोल गोल। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब स्त्री अपने पैरों से ऐसे जो है जमीन पे लकीरें खींचने लगे, इसका मतलब उसका मन बहुत विचलित है। और यही लक्षण जो है गोपियों ने भी दिखाया था जब वो कृष्ण भगवान के साथ में थी। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने मुझे 51वें श्लोक में ये बताया कि अभय हमें प्रदान करिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये पति का कर्तव्य है 51 श्लोक में कि वो अपने पत्नी को अभय प्रदान करे। अभय मतलब हर तरह से भय से मुक्ति। तो प्रभुपाद 51 श्लोक में बताते हैं कि एक पिता, एक माता, एक गुरु, रिश्तेदार या पति, ये सब मतलब 1 2 3 4 5 लोगों का वर्णन करें। पिता, माता, गुरु, रिश्तेदार, पति, इन सबको जिम्मेदारी उठानी चाहिए अपने जो उनके अंडर में रहते हैं उनका। और उनका क्या जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि उनको भौतिक जगत से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत हमेशा भय प्रदान करता है और हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। कोई भी इस भौतिक जगत में रहेगा तो हमेशा चिंता में रहेगा। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि मटीरियल एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज फियरफुल एंड फुल ऑफ एंजाइटी।
तो जिस हम भौतिक जगत में रह रहे हैं वो भयानक है, वो हमेशा हमें भय प्रदान करता है और वो हमेशा हमें चिंता प्रदान करता है। तो देवहूति बोलने लगी कि आपने मुझे सब तरह से भौतिक इंद्र तृप्ति दिया अपने योगिक सिद्धियों से, और अभी आप जा रहे हो, पर आपको जो है मुझे इस भौतिक प्रपंच से भी तो बाहर निकालना है। मतलब पति का ये फर्ज नहीं है अपनी पत्नी को सिर्फ इंद्र भोग दे और भौतिक चीजें दे। पति का ये फर्ज भी है कि वो उसको इस भौतिक जगत के जंजाल से भी मुक्ति प्रदान करे। तो ये जो है अभी आगे वर्णन आता है कि उन्होंने बोला मुझे अभय प्रदान करिए, इसका मतलब ये था उन्होंने बोला मुझे पुत्र प्रदान करिए। तो बोलते हैं देवहूति माता कि आप तो जंगल में चले जाएंगे और आपने जितनी पुत्रियां दी हैं वो भी अपने पतियों के साथ चले जाएंगी, तो मुझे कौन संभालेगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं 52 श्लोक में तात्पर्य में आ रहा है कि जो पिता होते हैं वो ही पुत्र जो है के रूप में दूसरे रूप में आते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सारा चीज बोल रहे हैं इस तात्पर्य में। तो कहते पिता और पुत्र को दोनों को अलग अलग नहीं समझना चाहिए, वास्तविक में दोनों एक ही। बोलते हैं कोई प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर कोई विधवा स्त्री है लेकिन अगर उसको बेटा है तो उसको विधवा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो बेटा है वो पिता का ही जो है प्रतिबिंब है, हाँ, और प्रतिनिधि कर रहा है। तो जो विडो है या जो विधवा है अगर उसका पुत्र है तो वास्तविक में वो विधवा नहीं है, क्योंकि पिता का जो अंश पुत्र के रूप में उनके साथ है। तो फिर यहाँ बताते हैं कि एक गृहस्थ व्यक्ति को आजीवन काल के लिए घर में नहीं रहना चाहिए। अपने पुत्र और पुत्रियों को विवाह कराने के बाद उन्हें जो है अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए और अपनी बीवी को अपने जो बड़े लड़के हैं उनके पास छोड़ के उसे जाना चाहिए। ये वैदिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देवहूति बोल रही है कम से कम मुझे एक पुत्र दे दीजिए जिससे मैं चिंता से मुक्त हो सकूं। तो ये चिंता मतलब क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं चिंता मतलब जो है उनको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए था, आध्यात्मिक शिक्षण चाहिए था। ये चिंता मतलब ऐसा नहीं है कि उनको भौतिक रूप से चीजों की चिंता थी या भौतिक उनको चीजें कुछ चाहिए थी, नहीं। ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि वास्तविक रूप में उनको क्या चाहिए था, जो है आध्यात्मिक शिक्षण चाहिए था। तो बोलते हैं कि भौतिक रूप से आप कितना ही इंद्र भोग दे दो तो वो शरीर के साथ अंत हो जाएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षण देते हैं वो कभी अंत नहीं होगा, वो आत्मा के साथ हमेशा रहेगा। तो आत्मा अमर है, वैसी आध्यात्मिक शिक्षण भी अमर है। फिर प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि जो पति है उसका कर्ज रहता है बीवी के ऊपर, क्योंकि बीवी पति की इतनी सेवा करती है तो वो कर्जदार बन जाते हैं। और बताया जाता है हमें कभी भी अपने से निम्न की सेवा नहीं लेनी चाहिए जब तक आप उसे कुछ दे नहीं सकते। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो गुरु होते हैं उनको अपने शिष्य से सेवा नहीं लेनी चाहिए जब तक वो आध्यात्मिक शिक्षण नहीं दे रहे। अर्थात आप किसी से कुछ ले रहे हो तो लेने से साथ साथ आपको उनको देना भी चाहिए। तो क्या देना चाहिए? वो है आध्यात्मिक शिक्षण, वो देना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कर्दम मुनि का कर्तव्य बनता है कि देवहूति को संतान पुत्र भी प्रदान करे। तो फिर वो बोल रहे हैं अभी 53 श्लोक जो है वो बहुत जरूरी है। जो मैं बता रहा था, हम सोच नहीं सकते, आज के पृथ्वी पे कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता कि 1000 गंधर्व की जो स्त्रियां थी वो आके उनकी सेवा कर रही थी। और ऐसा विमान जिसमें इतना बड़ा महल बनाया है और महल पूरे हीरे मोती और पूरा हमने सुना है इतने बहुमूल्य पत्थरों से जड़े हुए थे और उसमें सब तरह से प्रबंध था। और उससे वो पृथ्वी से बाहर निकल के सुमेर पर्वत पे जाके भोग किया। और यहाँ फिर 53 श्लोक में बोल रहे हैं देवहूति माता कि हमने इतना समय जो है हमने बर्बाद कर दिया इंद्र भोग में। ये सुनिए शब्द,
हमने इतना समय बर्बाद कर दिया इंद्र भोग में और हमने आध्यात्मिक उन्नति नहीं की और भगवान को प्रसन्न नहीं किया। देखिए क्या शब्द हैं, और ये भागवत का श्लोक कितना मुख्य है 53। एता वातलम कालेन व्यतिकरणेन मे प्रभो इंद्रियार्थो प्रसंगेन प्रतियक्ता प्रतात्मना। इंद्रियार्थ प्रसंगेन मतलब हमने इंद्र भोग में लगा दिया अपना समय। और व्यर्थ अंतेना मतलब हमने ऐसी व्यर्थ में समय जो है कालेन, काल मतलब समय, हमने बर्बाद कर दिया। व्यर्थ में हमने समय बर्बाद किया है। किस चीज के लिए? इंद्र भोग के लिए। और हमने भक्ति नहीं की पर आत्मना, जो है हमने भगवान, पर आत्मना मतलब जो है भगवान को हम लोग ने प्रसन्न नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की। तो देखिए देवहूति, कर्दम मुनि और ये सब महान भक्तों में से एक हैं। देवहूति के गर्भ से अभी कपिल मुनि जन्म लेने वाले हैं, कपिल देव, जो भगवान के ही अंश हैं। उनकी माता का क्या कहना है, इतने उच्च कोटि का इंद्र भोग करने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, हमने व्यर्थ में समय बर्बाद कर दिया। सो मच टाइम हैज बीन पास्ड बाय मी यूजलेसली इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इतना समय हमने बर्बाद कर दिया इंद्र भोग में और हमने भगवान के बारे में भक्ति नहीं की, सेवा नहीं की। तो कभी हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए तो हम प्लेन में जो है विश्व के अलग अलग कोने में उड़ के जाएं और अच्छे से इंद्र भोग करें। भक्तों के मन में भी ये सब विचार कई बार आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है इनका प्राइवेट प्लेन, अभी लोगों का यहाँ भौतिक जगत में कई लोगों का, मैं अनिल अग्रवाल के घर पे था, तो जो है उनके पिताजी का देहांत होने के बाद अंत्येष्टि करने के लिए वो अगले दिन ही बोले हम जो है उनका जो एशेज होते हैं, जो है अंतिम क्रियाक्रम के लिए हम लोग अपने प्राइवेट प्लेन में निकल जाएंगे इधर के लिए, हरिद्वार के लिए। तो देखिए लोगों का यहाँ प्राइवेट प्लेन रहता है, पर इनका प्राइवेट प्लेन कैसा था, पूरा महल के समान था और उसमें उन्होंने 100 साल तक इंद्र भोग किया। वो भी कहाँ पे, यहाँ से लोगों को इंद्र भोग करना है तो भारत में कहीं जगह चले जाएंगे या विदेश में कोई अच्छे से जगह पे जाके घूम कर आएंगे, पर वो तो पूरे पृथ्वी से बाहर चले गए और इतना इंद्र भोग किया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो है हमने बेकार में ही इंद्र भोग में समय बर्बाद किया। तो जो भक्त होशियार होगा वो समझ जाएगा कि भाई इंद्र भोग आपको कितने ही ऊंचे स्तर का मिल जाए, कितना ही ऊंचा स्तर का, इस स्तर का तो इंद्र भोग हम कभी कर नहीं पाएंगे कि जिसमें हमें प्राइवेट प्लेन में महल हो और हम पृथ्वी से ही बाहर चले जाएं। वो तो इस जीवन में होने वाला नहीं। इतना ऊंचे स्तर का इंद्र भोग करने के बाद उनका जो है पूरा सार क्या है, उनका पूरा साक्षात्कार क्या है कि हमने बेकार में इंद्र भोग में समय बर्बाद किया। तो भक्तों को ये समझना चाहिए कि एक चीज है हमारे पास इंद्र भोग करने का इतना जो है बहुत सारी चीजें, सामग्री है भी नहीं, लेकिन हमें आजीवन काल के लिए सिर्फ इंद्र भोग के लिए नहीं जो है समय बिताना चाहिए, हमें भक्ति के लिए समय बिताना चाहिए। और होशियार हैं सब लोग समझ सकते हैं। तो ये 53 श्लोक है, इसमें पूरा वर्णन किया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जानवर में और मनुष्य में क्या है, एक ही तो चीज है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो हमें शरीर मिला है, तो शरीर में थोड़ा तो इंद्र भोग करना पड़ेगा, लेकिन वो शास्त्रों के हिसाब से नियमित रूप से करना चाहिए, जानवरों के हिसाब से असीमित रूप से नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अधिकांश बार बताता हूँ कि देखिए जानवर जब बहुत सारे बंदर बंदरियों के साथ भोग करता है तो उसको एड्स नहीं होता, लेकिन जब मानव करने लगता है तो उसको एड्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज मानव के लिए बना ही नहीं है। मानव का जीवन बना है आध्यात्मिक भक्ति करके उन्नति करने के लिए। तो हमें जो बाहर चल रहा है उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जितना ये सोशल मीडिया में, जितना हम ये जो है इंटरनेट में और इस सब चीजों में लगे रहेंगे, उससे हमारा मन विचलित होता रहेगा। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि एक बार जो है एक व्यक्ति जो है एक बकरी को अपने कंधे पे लेके जाता है। तो ऐसे 10 जो है दूसरे धर्म के लोग रहते हैं जो देखते हैं बकरी को ले जाते हुए।
तो बोलते हैं हमें ये बकरी चाहिए। तो ये 10 लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके जो है वो बोलते हैं कि हम लोग सब अलग अलग जगह पे खड़े हो जाएंगे और इसको ये बोलेंगे कि ये बकरी को नहीं गधे को लेके जा रहा है। तो ऐसे ही होता है, वो अपने घर से निकलता है तो पहला उसको सामने व्यक्ति लिखता है, बोलता है अरे आप ये गधे को क्यों लेके जा रहे हो अपने कंधे पे। तो सुनता भी नहीं उसका, बोलता है क्या बेवकूफ है, क्या मूर्ख है, इसको बकरी है उसको गधा बोल रहा है। फिर कुछ दूर जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति मिलता है, वो भी उसको यही बोलता है गधे को क्यों लेके जा रहा है। तो उसको लगता है ये क्यों ऐसा बोल रहा है, पहले ने बोला दूसरे ने बोला। फिर आगे जाता है तीसरा चौथा, और उसका मन में इतना शंका आ जाता है कि जब 9वां व्यक्ति बोलता है तो वो पूरी तरह से मान जाता है, जबकि वो देख रहा है मेरे कंधे पे बकरी है। लेकिन 9 लोग बोल देते हैं तो पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाते हैं, बकरी नहीं गधा है। और 10वां व्यक्ति बोलते हैं उसको उतार देता है, वहीं छोड़ देता है, निकल जाता है। तो ये जो लोग जो हैं फिर वो बकरी को उठा लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ये बता रहे थे कि झूठ बोलने की इतनी शक्ति है कि अगर 10 लोग इस बात को झूठ बोलते रहेंगे तो आपको ये झूठ सच लगेगा। तो अभी आप जो है देख रहे हैं सब लोग इंद्र भोग कर रहे हैं भौतिक जगत में, तो 10 लोग नहीं, लाखों में करोड़ों में पूरी दुनिया इंद्र भोग कर रही है। तो आप जरा भी ध्यान उनकी तरफ करने लगोगे तो आपको क्या लगेगा, अरे सब आनंद लूट रहे हैं, सब इंद्र भोग कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप में इंद्र भोग में आनंद होगा। पर ये सत्य नहीं है। शास्त्र में गीता में स्पष्ट बताया है कि इंद्र भोग करेंगे तो सिर्फ दुख ही मिलने वाला है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, ऐसी चीजों से आसक्ति नहीं दिखाता, इनकी तरफ आकर्षित नहीं होता और भक्ति में लगा रहता है। तो 54वें श्लोक में आता है कि मुझे आपकी महानता नहीं मालूम थी। देवहूति कर्दम मुनि के लिए बोल रही है, इतना समय मैंने आपके साथ संग किया, पर संग करते समय मैंने आपका जो है आपके साथ इंद्र भोग ही किया, और मैंने जो है वास्तविक रूप में आध्यात्मिक रूप से जो है फायदा नहीं उठाया आपके संग का। तो यहाँ पे वर्णन आता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं 54 श्लोक में, कि जो स्त्रियां होती हैं वो हमेशा इंद्र भोग चाहती हैं। ये प्रभुपाद बोलते हैं अधिकांश समय, जनरली मतलब अधिकांश समय सब स्त्रियों को इंद्र भोग चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि लेकिन आपका संग मिला, लेकिन मैंने उस संग में फायदा नहीं उठाया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हमें जो है महान भक्तों का संग करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये सिखाया है चैतन्य चरितामृत में कि साधु संग, अर्थात साधुओं का संग करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। और भले ही हम ज्ञान में या भक्ति में ज्यादा हमने प्रगति नहीं किया होगा, पर ऐसे साधु के संग करने से हम आध्यात्मिक रूप में उन्नति कर सकते हैं। मतलब हमारा आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा उन्नति नहीं है, हमने ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, लेकिन ऐसे साधु के संग में जो है हम भी प्रगति करने लगते हैं। अब देखिए प्रभुपाद ऐसे साधु हैं और उनका हम संग कर रहे हैं, उनके भागवत का श्रवण कर रहे हैं, तो हमें भी कितनी ज्ञान की बातें प्राप्त हो रही हैं। तो यहीं पे चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भले हम आध्यात्मिक रूप से इतना हमने प्रगतिशील नहीं होंगे, लेकिन उन ऐसे भक्तों का संग करके हम प्रगतिशील बन सकते हैं। अभी जो 55 और 56 श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 55 श्लोक में देवहूति माता बोल रही है, संगो यह संश्रितेर हेतुर असतो विहितो धिया स एवा साधुषो कृतो निसंगत्वाय कल्पते। तो ये 55 और 56 ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताया गया है कि अगर हम बिना ध्यान के भी अगर असतो मतलब ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भक्त नहीं है, तो हमारा विनाश होगा। भले ही हमारा ध्यान न हो, लेकिन फिर भी हम अभक्तों का संग करेंगे तो वो हमारे विनाश का कारण बनेगा। और बोलते हैं हमारा ध्यान न हो लेकिन फिर भी हम साधुषु अर्थात साधु का संग करेंगे तो हमारे मुक्ति का कारण बनेगा। तो इस श्लोक में सबसे मुख्य चीज ये है कि आपका ध्यान न हो, बिना ध्यान के भी अगर आप संग कर रहे हो, वो संग का असर होगा ही होगा।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में अग्नि का उदाहरण देते हैं। किसी छोटे से बालक को मालूम नहीं होगा कि अग्नि जलाता है, लेकिन फिर भी वो स्पर्श करेगा तो उसको जलाएगा ही। तो आपको ज्ञान हो ना हो, अगर आप किसी चीज को स्पर्श कर देते हो तो अग्नि जैसे जला देता है, वैसे ही साधु और असाधु लोगों का संग असर करता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, ये बहुत मुख्य है, हमें समझना चाहिए। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये एक आता है। एक तो 42 श्लोक था जिसमें बताया जाता है कि भक्त जो है भगवान के संग में रह के कुछ भी कार्य कर सकता है। और अभी ये श्लोक आ रहा है कि अगर आपका ध्यान न हो और बिना ध्यान के भी आप जो है अभक्त का संग करोगे तो उससे आपका पतन होगा, और साधु का संग करोगे वो आपके मुक्ति का कारण बनेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आप कैसे भी साधु का संग करिए, आपको लाभ होगा ही होगा। The association of saintly person in any way bears the same result। क्योंकि जो साधु होते हैं वो हमेशा उनके मन में एक ही चीज रहता है, कैसे सामने वाले का कल्याण करे, कैसे उनका उद्धार करे। तो बोलते हैं जैसे कृष्ण भगवान के संग में बहुत सारे लोग आए, कई लोग उनसे प्रेम करते थे, कई उनके दुश्मन थे, कई जो है उनसे द्वेष करते थे, लेकिन जो भी उनके संग में आए सबका उद्धार हो गया। तो यहाँ पे शिशुपाल, दंत वक्र, गोपियों का सबका वर्णन कर रहे हैं श्लोक में 55। फिर बोलते हैं प्रभुपाद, इवन इफ वन डज नॉट अंडरस्टैंड हु ही इज, द रिजल्ट हैज द सेम एफिकेसी। कि भगवान या भगवान के भक्तों की महिमा नहीं भी जाने, लेकिन अगर आप उसके संपर्क में आ जाएंगे तो वो अपनी शक्ति बताएगा ही बताएगा। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि अग्नि गर्मी देता ही है, आपको ज्ञान हो ना हो, आप उसके पास जाओगे तो उसका गर्माहट जो है आपको असर करेगा। तो उसी प्रकार से भगवान और भगवान के भक्तों का संग उतना शक्तिशाली है। तो ये हमें याद करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए श्लोक, और समझना चाहिए कि हमेशा हमें साधुओं के संग में रहना चाहिए। हाँ, और साधु के संग में रहते हुए हमें जितना है आध्यात्मिक प्रगति करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक रूप से आपके पास कुछ भी होगा तो वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षण आत्मा के साथ जाएगा और आपको जो है भगवत भक्ति और भगवत धाम प्राप्त करने में पूरी तरह से मदद करेगा। फिर 56वां श्लोक, नेहा यत कर्म धर्माया न विराग्य कल्पते न तीर्थ पाद सेवये जीवन अपि मृतो ही सह। अब इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि इसका मैं अगर आपको सिंपल में बताऊं, सरलता में, कि अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन एक मृत व्यक्ति के समान है। मतलब आप जीवित रह के भी आपका कोई फायदा नहीं, आप मृत व्यक्ति के समान हो, आप मरे हुए व्यक्ति के समान हो। जीवन अपि मृतो ही सह, कि जीवित होते हुए भी आप मरे हुए हो अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्यों से धर्म में आप आकर्षित होने चाहिए, धर्म से वैराग्य आना चाहिए और वैराग्य से भक्ति आना चाहिए। तीर्थ पदे सेवये, अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य का सार ये होना चाहिए कि आप भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो। जैसे बताया जाता है, एक होता है सारग्राही और एक होता है बाहरग्राही। तो हमने इसके बारे में सुना हुआ है कि एक गधे को बाहरग्राही बोलते हैं और एक मधुमक्खी को सारग्राही। क्योंकि जो गधा होता है बहुत सारा वजन अपने सर पे, अपने कंधे पे लेकर घूमता रहता है, तो उसे बाहरग्राही बोलते हैं। और एक मधुमक्खी होती है जो सारग्राही रहती है, जो है फूलों से जो है शहद, जो सार है वो समेट लेती है। तो ये जो सारग्राही और बाहरग्राही बताया गया है, तो वैसे ही हमें जब हम आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं तो हमें वही उद्देश्य होना चाहिए कि हम सार लें, पूरी तरह से भार नहीं उठाएं। अर्थात आध्यात्मिक चीज में भी जो सबसे मुख्य है वो हम पकड़ लें अपने जीवन में, और वही जो सबसे मुख्य चीज है हम दूसरों को दें।
तो राधानाथ महाराज बता रहे थे, अभी जन्माष्टमी कल है, तो उसी के प्रवचन में महाराज खार में प्रोग्राम था जन्माष्टमी का महाप्रभु के घर पे। तो वहां पे राधा वृंदावन नटवर उनके विग्रह हैं। तो ये तकरीबन शायद हो सकता है 20 साल 25 साल पहले की बात है, 20-22 साल पहले की बात है। मैं वहां पे प्रवचन सुन रहा था, तो महाराज बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमें पूरा का पूरा गीता कंठस्थ करना है, ऐसा नहीं हमें पूरा गीता ध्यान होना चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक उन्नति के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 2 या 3 श्लोक समझ जाओगे तो उससे भी आप पूरा सार समझ सकते हो गीता का। आप भगवत धाम जा सकते हो अगर आप उसको समझ के अपने जीवन में अपनाओ। तो महाराज ने कौन से 2-3 श्लोक बोले? महाराज ने पहला बोला गीता का 4था अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः तत्वा देहांत पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए आप क्यों भक्ति कर रहे हो, आप क्यों इतना कथा सुन रहे हो। हाँ, रोज हम लोग 1.5 घंटा दे रहे हैं, क्या हमारे पास कुछ दूसरा काम नहीं है? क्योंकि हमें स्पष्ट मालूम है, भगवान ने बताया है कि जो मेरे जो है कार्यों को सुनेगा, मेरे जीवन की शैली को सुनेगा, मेरे भक्तों के बारे में सुनेगा जो दिव्य हैं, तो उन लोगों को मैं क्या प्रदान करता हूँ? पुनर्जन्म नैति। अब ये जो संस्कृत है, कोई भी जिसको हिंदी आता है वो भी समझ सकता है कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म नैति, और इसके बारे में आप भयभीत ना हो, ऐसे करके बताते हैं। तो हम जो ये कर रहे हैं उससे हमें क्या मिलने वाला है? हमें जो है भगवत धाम जाने को प्राप्त हो जाएगा और हम पुनर्जन्म से बच जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान बोल रहा है। तो अधिकांश समय लोग ये बात पे चर्चा करते हैं, किसने देखा है, मृत्यु के बाद किसने देखा है, आप ये सब कर रहे हो तो आप तो सिर्फ किताब पे विश्वास कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम किताब पे विश्वास कर रहे हैं, आपके पास क्या ज्ञान है मृत्यु के पश्चात का? आपके पास तो कुछ ज्ञान नहीं है। तो एक हाथ दो ही इसमें आपके पास जो है इसके जवाब है। एक, आपके पास कुछ इसके बारे में ज्ञान नहीं है, और दूसरा जवाब है कृष्ण भगवान स्वयं गीता में बोल रहे हैं। तो अगर आप कृष्ण भगवान जो गीता में बोल रहे हैं उसके बारे में सुनते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। और अधिकांश लोग जो बोलते हैं मैंने देखा नहीं है, मैं विश्वास नहीं करूंगा, उनका जीवन देखिए, पूरा समय इंद्र भोग में लगा के रखते हैं और ऐसे निम्न कार्य करते हैं जो एक भागवत कथा में वर्णन करने के योग्य भी नहीं है। तो अभी हमें समझना है कि भगवान की वाणी हम लोग अपने जीवन में अपनाएंगे, हमारा जीवन पूरी तरह से अच्छे तरीके से जो है बदल जाएगा। तो अभी इसमें बताते हैं, एक श्लोक बताया महाराज ने कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि आप ये समझ लीजिए कि भगवान के कर्म दिव्य हैं, इसको श्रवण करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं और हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो दो श्लोक दूसरे आते हैं। एक महाराज बताया सर्वधर्मान परित्यज्य 1866, उसमें बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पाप, अर्थात इसी जन्म के नहीं, पूर्व जितने भी हमारे जन्म हुए हैं उन सभी के पापों से हमें मुक्ति कृष्ण भगवान दे सकते हैं। और जो है ये हमें पूरी तरह समझना चाहिए, डू नॉट फियर, माँ सूचक। माँ सूचक का मतलब है आप भयभीत मत होइए, ये जो मैं बता रहा हूँ सत्य में आपको मैं पूरे पापों से मुक्ति दे दूंगा। तो आज भी कोई शरणागत हो जाता है पूरी तरह से, तो भले ही पूरे पृथ्वी पे, भले ही सब जगह पे बहुत सारा मुश्किल तकलीफें चल रही हो, लेकिन भगवान अपने भक्त को हमेशा आश्रय दे देते हैं, उसको हमेशा बचा लेते हैं। तो भगवान का शरणागत कैसे होना है तीसरे श्लोक में बताया गया है। बोलते हैं मन मना बदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे विश्व सत्यम ते प्रचिजने प्रियोसुमे, अर्थात आप हमेशा भगवान का स्मरण करें। भगवान बोल रहे हैं मेरी अर्चना करें, मेरी पूजा करें, हाँ, और मेरी भक्ति करें, तो इस तरह से आप मुझे प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए इन 3 श्लोकों में अब ये है राधानाथ महाराज, मतलब जो गुरु हैं, जिन्होंने, जैसे हमने सुन रहे हैं कि भगवान के खोज में आए हैं और भगवान के खोज में आते हुए भारत में कैसे भगवान को प्राप्त करते हैं, 50 साल से इतनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं इन 3 श्लोकों में आप पूरी गीता समझ सकते हैं। और अगर आप इन 3 श्लोक को पालन करेंगे तो सिर्फ इस 3 श्लोकों को पालन करने से आप भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, आप जो है बैक टू गॉडेड जा सकते हैं।
तो हमने ये चर्चा कर रहे थे सारग्राही और भारग्राही क्या है। तो ये सार है, अगर आप इस सार को पकड़ लें कि हाँ मैं भगवान की लीला इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे भगवत धाम जाना है, उसके लिए मुझे शरणागत होना चाहिए, और शरणागत होने का तरीका क्या है, भगवान का नामकरण करना, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान की कथा सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों का संग करना आजीवन काल के लिए। अगर इतना हम कर लें तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक है। और प्रभुपाद इन जो 3 श्लोक है उसको भी अगर आप नहीं समझ पाते तो प्रभुपाद ने और सिंपल कर दिया। प्रभुपाद ने बोला 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, भक्तों के संग में रह के सेवा करो, बस भगवत धाम मैं लेके जाऊंगा। प्रभुपाद यहाँ तक कि बोले मुझे मेरे पास भगवत धाम का पीछे के दरवाजे का चाबी है। अर्थात अगर कोई भक्त जो है पूरी तरह से शुद्ध नहीं भी है, लेकिन अगर वो प्रभुपाद के इस्कॉन में जुड़ा हुआ है, प्रभुपाद के मिशन में उन्होंने सेवा की है, तो प्रभुपाद कैसे भी उनको पीछे के दरवाजे से भी भगवत धाम में अवश्य लेके जाएंगे। श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी यहाँ पे वर्णन किया गया है कि तीर्थ पाद सेवये 56वें श्लोक में कि हमें जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो हमारा जीवित होने के बावजूद भी हम मरे हुए व्यक्ति के समान हैं, एक मृत व्यक्ति के समान है। तो देखिए बाहर के जगत में लोग जो इतना सब कार्य कर रहे हैं बिना भक्ति के, तो अगर आप इस श्लोक के दृष्टांत से देखें, इस श्लोक के हिसाब से आप देखें, सब मरे हुए व्यक्ति के समान है। क्योंकि जब मर जाएंगे तो उन्होंने जो कुछ भी किया उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, सब यहीं पे रह जाएगा, सिर्फ अपने कर्मों को लेके जाएंगे। और जब हम उनको बोलते हैं आइए भागवत में जुड़िए, भक्ति में जुड़िए, सेवा में जुड़िए, नाम जप में जुड़िए, तो बोलते हैं नहीं हमारे पास समय नहीं। तो वो जो जीते हुए भी मरे हुए लोग हैं उसके समान है। भागवत ने सही एक, ये सबसे मैं बताऊंगा सबसे उत्तम श्लोकों में से एक मान्यता है इसका। तो अभी हम आगे देखते हैं श्लोकों में। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं, देवहूति वो जो थी वो बहुत आसक्त थी अपने पति से। ये 56 श्लोक चल रहा है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो अपने पति से बहुत आसक्त थी, क्योंकि उन्होंने काफी उनको इंद्र भोग भी कराया था। लेकिन इंद्र भोग से आपको मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। इंद्र भोग से आपको सिर्फ भौतिक जगत के जंजाल में आप फंसे रहोगे। और उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ में ही बर्बाद कर दिया। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि अगर आप इंद्र भोग में जीवन दे देते हो तो आप व्यर्थ में ही जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो हम सब जितने भी भक्तगण कथा सुन रहे हैं, हम सब अपने कर्मों के कारण अलग अलग परिस्थिति में हैं। पर भागवत कथा में हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस समय के बाद हमें अपने जीवन में जितना आध्यात्मिक उन्नति करें वो सबसे उत्तम रहेगा। इंद्र भोग करेंगे तो आनंद जरूर आएगा, लेकिन वो जो है आनंद के साथ हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हम भगवत धाम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति में सर्वोत्तम आनंद है जो इंद्र भोग से कई गुना जो है ज्यादा है उसका आनंद। तो प्रभुपाद बोलते हैं गीता में भी यही चीज बताया गया है कि यज्ञात कर्मानो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं अगर भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे तो वो हमारे मुक्ति का कारण बनेगा, नहीं तो वही चीज जो है हमारे बंधन का कारण बनेगा। फिर अंतिम में वो बोलते हैं जो है यहाँ अंग्रेजी में बताया गया है, देवहूति बोल रही है हे प्रभु, मतलब कर्दम मुनि को संबोधित करते हुए, आई हैव बीन सॉलिडली चीटेड बाय माया। मतलब ये मुझे शब्द बहुत अच्छे लगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया है जिस किताब में से मैं पढ़ रहा हूँ, भगवत सुबोधनी में से। तो बोलते सॉलिडली चीटेड, मतलब बुरी तरह से मेरे को धोखा दिया बाय माया। तो ये समझना है अभी उन्होंने इतना इंद्र भोग कर लिया, 9 पुत्री की प्राप्ति भी हो गई, 100 साल भी बिता दिए, वो भी ऐसे स्तर का इंद्र भोग जो हमने सुना। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आई एम बीन सॉलिडली चीटेड, मतलब किसी ने जो हम लोग को है ना अच्छे से धोखा दे दिया हो।
तो उसका वर्णन कर रहे हैं। देखिए कैसे अच्छे से धोखा दे दिया उन्होंने। तो ये माया का प्रपंच है, आपको इंद्रभोग में लगा के रखेगी, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और फिर लगेगा अरे मेरा जीवन पूरा खत्म हो गया, और जो जीवन का असली उद्देश्य था भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम जाना, वो रह गया। तो ये बता रहे हैं कि मुझे जो है बुरी तरह से जो है धोखा दिया है माया ने, सॉलिडली चीटेड। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे जीवन में अच्छे अवसर मिलते हैं तो उसका फायदा उठाना चाहिए। प्रभुपाद का तात्पर्य जबरदस्त है, पहले लाइन में ही है, एन इंटेलिजेंट मैन शुड यूटिलाइज गुड अपॉर्चुनिटीज, अर्थात जब अच्छा मौका मिलता है उसका फायदा उठाना चाहिए। तो पहला फायदा क्या है, आपको मनुष्य शरीर मिला है, और उस मनुष्य शरीर में दूसरा फायदा क्या है, अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिले जो बहुत ही मुश्किल है प्राप्त होना। तो सोचिए इतने सारे लोग हैं मुंबई में, कितने कितने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। हाँ, शरीर तो मिला है बहुत सारे लोगों को, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कम लोगों को मिलता है। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान मिले तो एक व्यक्ति जो है, जो बुद्धिमान होता है, वो उस आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा फायदा उठाता है। और ऐसे फायदे में क्या करना चाहिए, उसे साधुओं का संग करना चाहिए और ऐसे संग में अपना प्रगति करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि लोगों को जो है बिल्कुल मालूम नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग जो है माता काली को पूज रहे हैं, माता दुर्गा को पूज रहे हैं। क्या पूज रहे हैं कि मुझे धन दो, मुझे बीवी दो, मुझे मान सम्मान दो, मुझे विजय प्राप्त कराओ। पर ये समझ नहीं रहे हैं, ये जो माया के जो भक्त हैं वो दुर्गा के भक्त नहीं है, वो माया के भक्त हैं वास्तविक रूप में। वो जो है माया देवी उनको धोखा दे रही है। प्रभुपाद लिख रहे हैं दे आर चीटेड बाय द गॉडेस, अर्थात दुर्गा देवी माया देवी उनको धोखा दे रही है, ये सब देते हुए बहुत सारा धन, बहुत सारे बीवी, बहुत सारे बीवी नहीं, एक बीवी, धन बीवी जो है और मान सम्मान और विजय, ये सब जो भी प्राप्त होता है वो सब माया है और वो धोखा खा रहे हैं। तो प्रभुपाद भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे कि किसी के जीवन में बहुत सारा धन है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसको लक्ष्मी मिली है, नहीं, उसको माया मिली है अर्थात दुर्गा मिली है उसके जीवन में, और वो ये जो लक्ष्मी है उसके पतन का कारण बनेगी, और इस लक्ष्मी से वो अन्य अन्य तरीके से पाप कार्य करेगा और जिससे उसका विनाश होगा। तो जब किसी के पास बहुत सारा धन आता है तो लक्ष्मी नहीं आती, दुर्गा देवी आती है जो उसका विनाश कर देती है। वही लक्ष्मी अगर भक्त के पास आती है और भक्त जो है बहुत ध्यान पूर्वक भक्तों की सेवा में लगा रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो उस लक्ष्मी से उसका कल्याण होगा। तो ध्यान रखना है, हम सबको लक्ष्मी चाहिए। तो अगर हमारे जीवन में लक्ष्मी नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, एक तरह से आप भक्ति में स्थिर रहोगे। लेकिन अगर बहुत सारी लक्ष्मी आ जाए और अगर उसका आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो वही लक्ष्मी आपके पतन का कारण बन सकती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो भ्रमित हो जाते हैं इन सब भौतिक चीजों से, और वो ज्यादा से ज्यादा इस भौतिक जगत में जो है वो फंस जाते हैं और उनके मुक्ति का कोई फिर मार्ग नहीं बचता। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समझ जाता है कि जो भी भौतिक चीजें हैं मेरे पास वो मैं आध्यात्मिक उन्नति में लगाऊं, आध्यात्मिक कार्य में लगाऊं, तो मेरा जीवन सफल है। तो ऐसे बोलते हुए ये वाला अध्याय समाप्त करते हैं। तो ये है 57th वर्ष और 23वां अध्याय हमने समाप्त किया है। अभी आता है 24वां अध्याय। तो 24वें अध्याय में जो है वर्णन किया गया है कि वैराग्य कर्दम मुनि का। तो थोड़ी देर वो चर्चा कर लेते हैं, कृष्ण लीला में जाते हैं, फिर जनी होम में जाएंगे। तो 24वें श्लोक में कर्दम मुनि का वैराग्य के बारे में बताया गया। तो पहले 4 श्लोकों में जो है कर्दम मुनि देवहूति को शिक्षण दे रहे हैं। तो क्या शिक्षण दे रहे हैं, सार में ये है कि वो आप जो है दुखी मत होइए, भगवान स्वयं आने वाले हैं। ये 4 श्लोकों का मर्म है। तो पहला श्लोक इसमें बोलते हैं कि विष्णु भगवान ने जो कर्दम मुनि को दर्शन दिया था और दर्शन देते हुए बोला था कि मैं
आपके आप पुत्र बनकर आऊंगा। तो वही चीज वो याद करते हैं और देवहूति माता को बोलते हैं कि who was speaking words full of renunciation। तो जब वो बोल भी रहे थे तो उनमें पूरा वैराग्य था कर्दम मुनि का, कि आप जो है दुखी ना हो और वास्तविक रूप में भगवान स्वयं आने वाले हैं आपके गर्भ से और आपके पुत्र बनेंगे। और आपने बहुत सारा तपस्या किया था जिससे भगवान ने आपको पूरी तरह से आशीर्वाद दिया है। और अभी भी आप जो हैं पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकते हैं, नियम पालन कर सकते हैं, इंद्रियां वश में कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। ये सब कार्य करेंगे तो भगवान और आपसे प्रसन्न होंगे और आपके पुत्र बनकर आएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, बिना तपस्या किए, बिना अपना धन भगवान की सेवा में लगाए हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे करके वर्णन किया गया है। फिर चौथे श्लोक में आता है कहते हैं आपकी पूजा से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और भगवान जो है मेरी भी महिमा बढ़ाएंगे और आपके हृदय में जितनी भी आसक्ति है वो पूरी आसक्ति जो है भगवान पूरी तरह नष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और उनको सब चीजों का ज्ञान होगा क्योंकि वो साक्षात भगवान है। तो प्रभुपाद चौथे श्लोक में बता रहे हैं, मैटर एंड स्पिरिट आर नॉटेड बाय फॉल्स ईगो, अर्थात हम आत्मा है और हम इस प्रकृति या इस भौतिक जगत से बंधे हुए हैं। किसके द्वारा? अहंकार के द्वारा। जब हम इसको हृदय ग्रंथि बोलते हैं संस्कृत में, और ये सब जीवों में होता है। और ऋषभ देव ने सिखाया है, प्रभुपाद लिख रहे हैं चौथे श्लोक के तात्पर्य में, कि ये जो हृदय ग्रंथि है वो सेक्स के आकर्षण से बढ़ जाता है, विशेष रूप से पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं। और बताया जाता है वो, और जब वो उनका आकर्षण एक दूसरे में बढ़ता जाता है तो और ये हृदय ग्रंथि मजबूत हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है भौतिक चीजों के प्रति, समाज के प्रति और प्रेम और दोस्ती के प्रति जो हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, तो उससे ये हृदय ग्रंथि या जो गांठ है भौतिक आकर्षण का वो और मजबूत होते जाता है। और इसको काटने का सिर्फ एक तरीका है, वो है आध्यात्मिक शिक्षण। तो आध्यात्मिक शिक्षण रहेगा, प्रभुपाद बोलते हैं कि हम ये जो आसक्ति है, ये जो गांठ है, उसको काट सकते हैं। तो आध्यात्मिक शिक्षण प्रभुपाद ने दिया है और वो हम दोहरा रहे हैं। अर्थात जितना हम भक्ति करेंगे तब हम इनसे जो है दूर हो सकते हैं। तो फिर आगे जो है कपिल देव का अवतरण हो रहा है, तो ये हम रुक जाते हैं इसमें, क्योंकि अभी कृष्ण भगवान का अवतरण है कल और परसों प्रभुपाद जी का अवतरण है। तो कल सब भक्तगण हम लोग जो जपा करते हैं 6 बजे से, कल 6 बजे नहीं 5 बजे से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी है और जितने भक्तों को ज्यादा जप करना है तो कल 5 बजे से लेके 10-11 बजे तक, 12 बजे तक जितना समय होगा हम जप करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर थोड़ा भगवान का नाम ज्यादा करना चाहते हैं, 20, 25, 30, 32, 40, 45, 50, 64 माला, तो वो सब जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कल जन्माष्टमी का भव्य अवसर है, तो 5 बजे से कल हम जपा प्रारंभ करेंगे। और आज रात को ही तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कल का दिन थोड़ा तपस्या जैसा रहेगा। तो घर में ही है, ज्यादा तो कहीं घूमना है नहीं, पर कल शाम को भी कथा होगा और कल शाम को हम पूरी तरह से कृष्ण लीला सुनेंगे और कृष्ण लीला में श्रवण करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे कपिल देव का आविर्भाव होने वाला है, तो उस पे हम यहाँ विश्राम देते हैं और फिर आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हमने रुक्मिणी की कथा पे थे कृष्ण लीला में, तो वहां हम पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि क्या हो रहा है रुक्मिणी माता के साथ। तो ये कृष्ण लीला जैसे मैंने आपको बताया हुआ है सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बताए हैं कि सिर्फ एक किताब जो है वो आप पढ़ के भगवत धाम जा सकते हैं। अब ये जो मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ,
वो कितना जो है समय देना पड़ रहा है, और जो है उसमें काफी पढ़ते पढ़ते ध्यान लगाना है, इसलिए उसके बाद बोलना है। पर कृष्ण किताब में ऐसा नहीं है। कृष्ण किताब बहुत सरल है, विशेष रूप से भगवान की सब लीलाओं का ही वर्णन है। तो ये हम जो है 53 चैप्टर जो है वो कृष्णा किडनैप्स रुक्मिणी, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो बताया जाता है कि हम भी तक हमने सुना कि कैसे रुक्मिणी माता ने ब्राह्मण को भेजा था, और ब्राह्मण का कैसे भगवान सेवा कर रहे थे, और ब्राह्मण कैसे शिक्षण दे रहे थे कि उन्हें संतुष्ट रहना चाहिए, और राज्य के बारे में भी उन्होंने काफी चीज बताई। और फिर जैसे माता रुक्मिणी का चिट्ठी पढ़ा, तो वो भी कल हमने सुना कैसे वो बोलते हैं कि आप उन पुरुषोत्तम भगवान, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपसे आकर्षित नहीं होगा, और मैं भी आपसे आकर्षित हूँ। भले आपको लग रहा है कि मेरे में लज्जा नहीं है, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है नारद मुनि से, और तब से मैंने अपने आप को आपकी दासी के रूप में देखा है, और आप एक शेर के समान है, और जो शेर लेने वाला हो वो एक लोमड़ी ले जाए तो सही नहीं है, तो शिशुपाल मुझे ले जाएगा, वो ठीक नहीं है। तो आप मुझे, जब मैं दुर्गा माता के मंदिर में दर्शन करने जाऊंगी या बाहर आऊंगी, तो आप मुझे वहां से अपहरण करके ले जाइए, और अगर नहीं आप करोगे ऐसा, तो मैं जीवन पर्यंत तपस्या करूंगी, और तपस्या करके अपने जीवन भर तपस्या करते करते जो है मैं अपना जीवन शरीर त्याग दूंगी, और अगले जन्म में फिर तपस्या करूंगी, और अगर फिर भी मुझे आप प्राप्त नहीं होंगे, तो मैं फिर से अपना जीवन त्याग दूंगी, और कई जन्मों तक मैं तपस्या करते करते अपना शरीर त्यागूंगी, जब तक आप मुझे प्राप्त नहीं होंगे। तो राधानाथ महाराज इसके ऊपर प्रवचन दे रहे थे इस कथा के ऊपर, और महाराज बोल रहे थे ये है एक भक्त का मन। भक्त का मन ये होना चाहिए कि मैं जीवन पर्यंत तपस्या करूं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, तो भौतिक जगत में बताया जाता है लोग सिर्फ इंद्र भोग में लगे हुए हैं, विशेष रूप से जिह्वा का इंद्र भोग, प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम में। हाँ, अच्छे से अच्छा खाना और उसके के बारे में चर्चा करना, और इतने सारे वीडियो चैनल्स और वो सब भी चल रहे हैं, इतने सारे यूट्यूब में वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, ये बना है, वो बना है। हाँ, और मोबाइल के स्टेटस में भी आप चेक करते रहेंगे व्हाट्सएप पे, तो ये बनाया, घर में वो बनाया। भक्तों का बात कर रहा हूँ मैं, बाहर वालों की दुनिया में तो है ही है, पर वास्तविक रूप में एक प्रामाणिक भक्त अपना जीवन सिर्फ भोग करने में व्यर्थ नहीं डालता। वो किस कार्य में लगता है? वो भगवान की सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने में। इतने सारे जीव जो है परेशान हैं अपने कर्मों के कारण, अगर वो कृष्ण कथा से जुड़ जाए, अगर वो नाम जप से जुड़ जाए, तो ऐसे कोरोना वायरस के परिस्थिति में भी उनको पूरी तरह से भगवान का आश्रय मिल सकता है। तो वो सब हमारा कर्तव्य है, जो भक्तगण सुन रहे हैं। हम लोग कोशिश नहीं कर रहे, अगर हम कोशिश करेंगे लोगों को जोड़ने के लिए हरि कथा से, तो उनका भी उद्धार होगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इतना सब होने के बाद महाराज बता रहे थे कि ये भक्त का जीवन है, एक जीवन नहीं, अनेक जीवनों तक, जीवन तक, अनेक जन्मों तक जो है वो तपस्या करके शरीर त्यागने के लिए तैयार है, सिर्फ एक उद्देश्य से, क्या कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो हमें बहुत सारे जन्मों का करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जन्म, उसमें भी आधा जिंदगी जा चुकी है हमारी, सिर्फ अभी बचे हुए जितने साल हैं उसमें अगर हम लोग तपस्या करके माला कर लें, भागवत सुन लें, तो निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकते हैं, पूरी तरह से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आगे वर्णन आ रहा है कि कृष्ण भगवान हाथ मिलाते हैं ब्राह्मण के साथ, और कृष्ण भगवान बोलने लगते हैं उस ब्राह्मण को, मेरे प्रिय ब्राह्मण, आपने जो बताया सुन के मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, और जितनी रुक्मिणी आतुर हैं मेरे से विवाह करने के लिए, उतना ही मैं भी आतुर हूँ उसको स्वीकार करने के लिए। और अभी जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। वो बोलते हैं मेरा मन जो है हमेशा उसके उसके ध्यान में रहता है, रुक्मिणी के ध्यान में, यहाँ तक कि मैं सो नहीं पाता हूँ रात को उसकी याद में। तो जो पिक्चरों में दिखाते हैं और जो भौतिक जगत में होता है ना, कभी कभी लड़का लड़की एक दूसरे की याद में, प्रेम में सो नहीं पाते हैं, तो बहुत प्रामाणिक है ये, भागवत में वर्णन है। कृष्ण भगवान का भी वही हाल था, रुक्मिणी से इतने प्रेम में थे कि यहाँ लिख रहे हैं
कि ये 53rd चैप्टर में, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग चाहिए तो पढ़ सकते हैं, कि रात को मेरे को नींद भी नहीं आती। हाँ, हमेशा उसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ, रुक्मिणी के बारे में। और वो बोलते मुझे मालूम है कि उसका विवाह शिशुपाल ने की तरफ उसके साथ कराने का उसके भाई ने साजिश की है, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको सबको मैं जो है अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जैसे लकड़ी में से कोई अग्नि कैसे निकाल लेता है, वैसे इन जो है दानवी लोगों से मैं युद्ध करते हुए उसमें से, उनके बीच में से मैं रुक्मिणी को अवश्य ले लूंगा। तो फिर जो है बताया जाता है, कृष्ण भगवान को ब्राह्मण ने बताया, अरे रुक्मिणी माता का विवाह इस दिन को है। तो वो समझ गए कि अभी समय नहीं है हमारे पास, तो वो एकदम आतुर हो जाते हैं कि हमें तुरंत निकलना चाहिए। तो ऐसे सोचते हुए दारुक को बुलाते हैं। तो मेरे जो 2 शिष्य हैं, शिष्य मतलब शिष्य तो नहीं कह सकते, मेरे साथ जुड़े थे, गणेश और दिनेश। तो महाराज ने, और दोनों ही प्रोफेशनल ड्राइवर थे, मतलब अभी भी हैं, पर ये आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। मुझे मालूम है, हम लोग एक हिल स्टेशन पे भी गए थे, पंचगनी में, और राधा कृष्ण प्रभु ने अपने जो है बड़ी गाड़ी दी थी, तो रात भर ड्राइविंग करके गए थे। तो हम लोग 12 लड़के लोग थे, तो उसमें गणेश और दिनेश दोनों ड्राइवर थे प्रोफेशनल। तो उन्होंने बोला हम दोनों जो हैं रात भर चला लेंगे बारी बारी करके। और जो है हम लोग गए वहां पे भी हम लोगों ने कथा कीर्तन किया पंचगनी में, और पहाड़ों में, गुफाओं में। और वहां पे मुझे याद है एक बार हम गुफा में गए थे, कौन सा तो वो टेबल पॉइंट करके कुछ तो बोलते हैं, ये भी 20 साल पुरानी कथा है शायद। जो लोग थे उसमें, वो उनको याद होगा इसके बारे में। तो नित्यानंद प्राण प्रभु थे वहां पे, और मोहनानंद प्रभु भी थे उसमें। तो उधर गुफा में हम लोग जैसे गए उस पहाड़ पे, टेबल पॉइंट पे, बाहर इतनी गर्मी थी, अंदर एकदम ठंडक था। तब मुझे याद आया कि गोवर्धन में बताया जाता है बहुत सारे ऐसे गुफाएं हैं जिसमें आप प्रवेश करो तो बहुत ठंडा रहता है गर्मी के समय, और ठंडी के समय गर्म, और हमने वास्तविक वो अनुभव किया। तो इन दोनों का जब दीक्षा हुआ, तो महाराज ने बोला कि दोनों वाहन चलाते हैं, तो इनका नाम जो है कृष्ण के वाहन चालकों में रखना चाहिए। तो गणेश का नाम पड़ा गरुड़, और दिनेश का नाम पड़ा दारुक। और दोनों ने बहुत रूप से इतने 20 सालों में भव्य रूप से सेवा किया है। दारुक प्रभु तो इतने अच्छे गंधर्व के जैसे गाने लगते हैं, यहाँ तक कि मुझे कुछ ट्यून व्यून सीखना है तो मैं उनको ही बोलता हूँ। और साथ में गरुड़ प्रभु मतलब नाम भी ऐसा दिया गरुड़ का, बिल्कुल विष्णु भगवान के जात जो उड़ते उड़ते हैं, वैसे उन्होंने भी इतने भव्य रूप से सेवा की है। भले ही जीवन में एक गरुड़ जी का मैं बताता हूँ, भले ही मैं उनको उनका थोड़ा उनको मैंने मार्गदर्शन किया है, पर अगर कोई व्यक्ति सिंसियर है भक्ति में, तो उसको कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं वो गरुड़ के जीवन से आप देख सकते हैं। ये 5000 साल पहले की मैं कथा बताऊं तो उसमें इतना आनंद नहीं है, पर आप देखें कि रोजमर्रा में हमारे बीच में रहते हुए भक्त जो है मेहनत करते हैं, कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं दिल से, कृष्ण भगवान कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। तो गणेश का मैं जानता हूँ कि वो क्या है, बहुत ज्यादा जो है अलग अलग तरह से कार्य नहीं कर पाता है, और उसने जो है मीरा रोड में शिफ्ट हो गए थे अपने परिवार के साथ, और वहां पे उन्होंने घर लिया था, वो भी लोन पे, और इतने सारे मुश्किलें थी उनके पास, मुश्किल से पैसा नहीं था, यहाँ तक कि जो है उनके यहाँ घर में अनाज खाने के लिए पैसा नहीं रहता था। तो क्योंकि उनका सैलरी जो है 13-14 हजार था ड्राइवर में, और उन्हें घर पे लोन लिया था, और उसमें उनका 8-9 हजार चला जाता था, तो बचा 4-5 हजार। अभी जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं उनको मालूम है कि 4-5 हजार घर में कैसे घर चलेगा, तो 2 बच्चों के साथ। तो बोलते हैं उसमें फिर जो है वो अपने माँ के घर में जाते थे, कभी चावल लेकर आते थे माँ के घर से, कभी दाल लेकर आते थे, कभी तेल लेकर आते थे, और ऐसे करते करते बहुत उन्होंने मुश्किल समय देखा है अपने जीवन में। लेकिन इतनी सेवा करते थे, मुझे मालूम है उनका शेड्यूल। कितनी बार गौरव प्रभु बोलते थे 5 बजे हम लोग यहाँ से मंदिर से निकलेंगे जीवी के लिए, और ये मीरा रोड में, तो 3 बजे उठते थे,
और 3 बजे उठ के नहा धो के जो है वो पहला जो है चल के जाते थे। वो हॉस्पिटल के पास रहते थे, उनके पास पैसे तो थे नहीं जैसे मैंने आपको बताया। तो सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे चल के निकलते थे और 3:30 बजे आके स्टेशन पे जो है 3:30 पौने 4 बजे पहला ट्रेन उधर का जो सुबह का ट्रेन है वो पकड़ते थे और 4:45 बजे स्टेशन पहुंच के ग्रैंड रोड में फिर चल के जाते थे और 5 बजे गौरामपुर को लेके जीवी चले जाते थे। तो मतलब 2:30-3 बजे उठे होंगे, फिर निकले होंगे, तब जाके वो 5 बजे मंदिर पहुंच के उनको जीवी लेके गए और फिर दिन भर भी पूरा सब काम रहता था। और फिर ऐसे करते हुए कितने दिनों तक 3-3 4-4 घंटे सो के सिर्फ वो सेवा करते थे। तो गौरामपुर इतने प्रसन्न हो गए उनसे, तो वो उनको बोले कि महाराज को बोले महाराज को कि महाराज मैंने पूरा जीवी खड़ा किया, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि बिना गरुड़ के ये संभव नहीं था, क्योंकि गरुड़ प्रभु ने मुझे इतना मदद किया है जहां जहां मुझे जाना था पूरे महाराष्ट्र भर में। तो उस समय तो गौरामपुर मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी देख रहे थे, राधा गोपीनाथ का सेवा भी देख रहे थे, जब पूना में प्रवचन होता था वहां भी जाते थे, फिर दूसरे बारामती जाना होता था वहां भी जाते थे और सब जगह गरुड़ प्रभु महाराज गौरामपुर को लेके जाते थे। तो उन्होंने महाराज को बोला महाराज जीवी खड़ा करने में अगर मैंने योगदान किया है तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा योगदान गरुड़ प्रभु का रहा है। तो महाराज ने फिर गरुड़ प्रभु को भी बहुत प्रेम से आलिंगन किया और वो आलिंगन में जो है पूरी आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति भी दे दी। आध्यात्मिक और भौतिक क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आध्यात्मिक रूप से तो वो थे ही इतने उत्साहित सेवा करने के लिए, आज तक उन्होंने किसी भी वैष्णव को किसी भी सेवा के लिए ना नहीं बोला, ये गरुड़ प्रभु का रिकॉर्ड है। और बताया जाता है जितने भी भक्त उनसे मिले हैं वो सब प्रसन्न हुए। और फिर इतने सालों का सेवा के बाद जो है गौरामपुर ने ऐसा प्रबंध किया कि वो अमेरिका जाके गौशाला का ध्यान दें और वहां पे विग्रह की सेवा करें। उनको ब्राह्मण दीक्षा भी दिला दिया, यहाँ पे भी वो काफी सेवा करते थे विग्रहों की ब्राह्मण दीक्षा के पश्चात। और फिर बताया जाता है उन्होंने ऐसा सेवा किया वहां पे कि उधर के भक्तगण भी इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला आप की सेवा से हम इतने प्रसन्न हैं, आप अपने बीवी बच्चों को भी बुला लीजिए, उनको भी यहीं हम रहने का प्रबंध करते हैं। तो अभी अमेरिका में सिएटल में पूरा जो फार्म हाउस है और जितनी भी गैया है सबको जो है गरुड़ प्रभु अकेले संभाल रहे हैं। उनकी खुद की गाड़ी है, उन्होंने फोटो भी भेजा मुझे। और पूरा ऐसा फार्म हाउस पे अच्छा सा मकान है, वहां पे वो ठहरे हुए हैं और अच्छा खासा धनराशि भी प्राप्त हो रहा है। तो अगर कोई जो है अच्छे से भक्ति करता है तो देखिए कैसे कृष्ण भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो गरुड़ की मम्मी आ गई, वो आके मिली, तो उनको तो यही मालूम है कि मैं उनका शिक्षा गुरु हूँ। तो बोले बस आपके कारण जो है ये मेरा बेटा का जीवन संवर गया, अमेरिका चला गया करके। तो मन में सोच रहा हूँ भाई मेरे कारण नहीं बाबा, उसमें इतनी सेवा भाव है, उसमें इतना भक्ति भाव है कि कृष्ण भगवान ने सब प्रबंध करा दिया। तो ये एक हमारे लिए सबके लिए सीख है। अगर हम तीव्रता से भक्ति करें, हाँ, अगर हम मन लगा के भक्ति करें तो आध्यात्मिक रूप से तो उन्नति करेंगे ही और भौतिक रूप से भी उन्नति करेंगे। तो मेरे गुरु भी शिक्षा गुरु गौरांग प्रभु ही हैं। तो जब गरुड़ प्रभु अच्छे से सेवा करते थे इतने तीव्रता से तो मैं बहुत प्रसन्न होता था। मैं उनको बोलता था चलो मैं नहीं सेवा कर रहा हूँ गौरांग प्रभु का, पर तुम तो कर रहे हो, तो क्योंकि तुम मेरे ही पार्षद जैसे हो, मेरे शिष्य हो, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि चलो कोई तो सेवा कर रहा है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है दारूक को बुलाते हैं। तो हमारे दूसरे भक्त जो दारूक प्रभु हैं अपने जो सांता क्रूज में रहते हैं, तो वहां पे उनका दीक्षा हुआ। तो अभी ये हम लोग को मालूम है दारूक मतलब क्या। तो वहां पे वो गए और उन्होंने अपने सब मराठी दोस्तों को बोला मेरा दीक्षा हो गया। तो बोला क्या नाम मिला, बोला दारू का। तो दारू का मतलब क्या लग रहा है उनको, लग रहा है दारू का दास बन गया क्या। जो दारू पीते पीते जो उसका दास बन जाता है वो होता है दारू का दास। तो बोले नहीं दारू का दास नहीं, ये भगवान के सारथी हैं, उसको दारू बोलते हैं करके। तो वो भी जो है काफी सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दारूक को बुलाया गया कृष्ण भगवान ने, और दारूक को जो है रथ लगाने तैयार करने के लिए बोला और बोला हमें विदर्भ जाना है। तो बताया जाता है उन्होंने 4 विशेष घोड़े थे और पद्म पुराण में इन 4 घोड़ों का वर्णन है। तो एक घोड़ा है जो सैब्य नाम का है, जो हरे रंग का है।
दूसरा घोड़ा सुग्रीव जो ग्रे या बर्फ के रंग का है, तीसरा मेघ पुष्प जो बादल के रंग का है, और बालक जो राख ऐश उसके रंग का है। और फिर बताया जाता है कि पूरी तरह से तैयार हो गए और कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण को अपने ही साथ बैठा लिया और तुरंत निकल पड़े विदर्भ के लिए। तो बोलते हैं द्वारका से विदर्भ एक ही रात में पहुंच गए। और ये बताया जाता है कि दोनों में कम से कम 1000 मील का जो है डिस्टेंस है, लेकिन ये घोड़े इतने तेज थे कि एक ही रात में जो है कुंदिना में पहुंच गए 12 घंटे के अंदर। तो फिर बोलते हैं कि वहां पे जैसे ही भीष्मक को मालूम चला कि अरे दूसरे सब आए हैं लोग, तो उनके अभिनंदन के लिए वो पहुंच गए। भीष्म मतलब रुक्मिणी के जो पिता हैं, तो उन्होंने सबके लिए प्रबंध किया था। और यहाँ बताया जाता है कि सबका अभिनंदन करते हुए उन्होंने जो है सबका स्वागत किया। तो वहां पे जो कुंदिना वासी थे, उन्होंने सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, चंदन लगाया था, मोतियों की माला और फूलों की माला ऐसे तैयार हो गए थे। और पूरे शहर में जो है अगरू नामक एक अगरबत्ती होता है, उसका महक था। और जितने भी ब्राह्मण थे और जितने भी साधु लोग थे, उन सबको भोजन कराया गया और सबको खूब दान दिया गया, गैया का, धन का। तो देखिए कोई भी जो कार्य है उसको संपन्न करने के लिए साधुओं को, ब्राह्मणों को जो है भोजन कराना चाहिए और उनको भेंट देना चाहिए। ये देखिए हम इस भागवत से देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान का विवाह होने वाला है, तो उस समय भी ये प्रथा रही है। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर किसी को कोई अच्छा कार्य करना है, जन्मदिन है या किसी का कोई और शुभ दिन है और उनको कुछ डोनेशन करना है, तो इस्कॉन है, राधा गोपीनाथ मंदिर है, जीवी है, तो वहां पे आप डोनेशन कर सकते हैं ब्राह्मणों का भोजन के लिए। और ऐसा भी नहीं है कुछ अलग से करना है, अगर आप क्या 1000-2000 भी है वो भी दे सकते हैं आप। और बोल सकते हैं कि जो ब्राह्मणों का जो प्रसाद चल रहा है, जो ब्रह्मचारी प्रसाद ले रहे हैं, वो हमारे तरफ से, तो ये ब्राह्मण भोज हो जाएगा। या गैया को देना है तो जीवी में भी दे सकते हैं, तो गैया का भी भोजन आप करा सकते हैं। तो ये कराने से, ये भागवत में बताया गया है कि हमें पूरी तरह से कृपा मिलता है और कोई भी कार्य है वो अच्छे से संपन्न होता है, वो अच्छे से जो है कल्याणकारी रूप धारण करता है। फिर बताया जाता है कि जो इतने भी उधर के पंडित थे, वो जो है रुक्मिणी माता के जो है उनको उनकी पूरी तरह से सुरक्षा हो, इसलिए सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। और विशेष रूप से बताया जाता है अथर्ववेद से वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में जो है हवन दे रहे थे, जिससे जो भी दूसरे सितारे हैं वो सब शांत हो जाए या प्रसन्न हो जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, राहु, केतु वगैरह वगैरह, जितने भी ये सब दूसरे नक्षत्र हैं, तो सारे नक्षत्रों को संतुष्ट करने के लिए और शांत करने के लिए अथर्ववेद से वो उच्चारण करते हुए बता रहे थे। तो ये मेरा आप लोग को बताने का कारण ये था। अभी आप अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद में नहीं जा सकते, हमारे पास सिर्फ महामंत्र है। अगर हम सुबह के समय महामंत्र जप कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये जितने भी हमारे भी नक्षत्र हैं सब शांत भी हो जाएंगे, सब प्रसन्न भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये महामंत्र हम साक्षात भगवान को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। तो बताया जाता है शिशुपाल के पिताजी का नाम है धम्मघोष। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है, उनको धम्मघोष इसलिए बताया गया है क्योंकि वो जो है बहुत तेज थे, जो है अपने दुश्मन को अपने उसका विनाश करने में या उसको वश में करने में। दम घोष, तो ये दो शब्दों का जुड़ा हुआ है दम घोष का। तो एक मतलब है इसका दम मतलब दुश्मन, घोष मतलब जो उसको पूरी तरह से वश में करे। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो अब पूरी सेना लेके गए थे और उनको सेना लेके जाने का उद्देश्य उनका ये था कि उनको मालूम चल गया था कि कृष्ण भगवान आ सकते हैं
इसको अगवा करने के लिए रुक्मिणी को, तो मेरे पुत्र का विवाह है। लेकिन कृष्ण ने जो है ऐसा अफवाह फैला था कि ऐसा मतलब खबर थी कि रुक्मिणी ने भी चिट्ठी भेजा है ब्राह्मण के द्वारा, तो सबको मालूम था कृष्ण भगवान वहां पर आ सकते हैं और वो अपहरण कर सकते हैं। तो पूरी सेना लेके गए थे। और यहाँ पे ऐसा वर्णन है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शिशुपाल और उनके पिता धर्मघोष इतनी बड़ी सेना लेके जा रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था विवाह करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था साक्षात युद्ध ही करने जा रहे हैं वो। तो अभी बताया जाता है कि जैसे ही सब आते हैं वहां पे, शिशुपाल, जरासंध और धर्मघोष, तो ये जो पिता है भीष्मक, सबके रहने का पूरी तरह से प्रबंध करते हैं। तो आज भी देखते हैं जब विवाह होता है तो विवाह में जो लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, सबके रहने का पूरा प्रबंध करते हैं, जो मेहमान आते हैं वगैरह। तो यहाँ पे बताया गया है, वर्णन आ रहा है कि शहर के बाहर बड़े बड़े बगीचे थे और वहां पे जो है मकान बनाए गए थे, मतलब महल जैसे, जहां ऐसे बड़े बड़े राजाओं को वो ठहराते थे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2-3 दिन तक ये कार्यक्रम चलता था विवाह का, और उसके लिए पूरा प्रबंध करते थे। तो दमघोष जो है, जो शिशुपाल के पिता हैं, वो हजारों की संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर आए थे, अर्थात उनके साथ सैनिक और वो सब आए थे। और जो है कई राजा भी उनके साथ आए थे। और कौन कौन राजा थे उनके साथ? जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक, सब नालायक, सब जो है दानव, सब साथ में ही आए थे। और बताया जाता है सबको मालूम था ये बात कि कृष्ण से उनका विवाह होना चाहिए, पर रुक्मी जो है वो दुश्मनी निकालने के लिए शिशुपाल से विवाह करा रहा है। तो बताया जाता है बलराम जी को ये मालूम चल गया कि मेरा भाई जो है वो अकेला जा रहा है और शायद पहुंचने वाला है विदर्भ में, ब्राह्मण को लेके उसको रुक्मिणी से विवाह करना है। तो बलराम बोले बिल्कुल नहीं, वो अकेला नहीं जाएगा, उस पर आक्रमण होगा तो मुझे जाना चाहिए। तो उनको ये खबर मिल जाती है कि कृष्ण भगवान कुंदिनापुर के लिए पहुंच रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भी बड़ी सेना लेके पहुंच जाते हैं वहां पे। तो उनको लगता है कि भाई आक्रमण होगा तो मैं पूरी तैयारी करूं और अपने भाई को पूरी सुरक्षा दूं। अब इतना सब चल रहा है, उसके बीच में रुक्मिणी माता के मन में क्या चल रहा है वो आप सुनिए। देखिए, अगर हमको लगता है हम चिंताग्रस्त हैं, तो माता रुक्मिणी, अर्थात सब लक्ष्मी के स्तोत्र, उनका जीवन देखिए। यहाँ पे वो पूरी चिंता में अपनी विवाह को लेकर। तो अगर किसी स्त्री के मन में विवाह को लेकर चिंता है तो ये बिल्कुल प्रामाणिक है, क्योंकि रुक्मिणी माता जो लक्ष्मी है साक्षात, उनको भी पूरी चिंता थी, यहाँ वर्णन किया गया है। बोलते हैं शी वॉज फुल ऑफ एंजाइटी, और पूरी तरह से चिंता में थी, और वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली सोचने लगी। क्यों दुर्भाग्यशाली सोचने लगी? उनको लगा कि एक ही रात बचा है, अभी कल मेरा विवाह है, और ना ही ब्राह्मण दिख रहे हैं, ना ही श्याम सुंदर आए हैं, और मुझे इसका कारण भी नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसे उनको निराशा का भाव था। लेकिन फिर भी वो सोचने लगी कि हो सकता है शायद कृष्ण भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया होगा, या उनको अच्छा नहीं लगा होगा मेरा प्रस्ताव, और इसलिए जो ब्राह्मण है उसको लगा होगा कि मैं ये कैसे खबर बताऊं कि कृष्ण भगवान नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो भी नहीं आए, वो भी दुखी हो गए होंगे। तो इसलिए ब्राह्मण भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है। तो इतना देर हो रहा है, लेकिन फिर भी मन ही मन में उनको लग रहा था रुक्मिणी माता को कि कभी भी किसी पल भी आ जाएंगे। फिर उसके मन में और दूसरे विचार आने लगे। उनके मन में विचार आने लगे कि हो सकता है कि ब्रह्मा, शिव, दुर्गा वो है दुखी हो गए होंगे। वो क्यों दुखी हो गए हैं? दुखी मतलब दुखी नहीं हुए, वो मेरे से नाराज हो गए। तो दुखी शब्द नहीं है, डिस्प्लीस्ड मतलब नाराज है। तो क्यों नाराज है? तो बोलते हैं कभी कभी हम देवताओं की पूजा नहीं करते तो देवता नाराज हो जाते हैं हमसे। जैसे इंद्र भगवान नाराज हो गए थे, उनका इंद्र यज्ञ रोक दिया था और फिर उन्होंने जो है बहुत भयंकर बरसात किया था। तो वैसे ही बोलते हैं रुक्मिणी माता को लगता है कि शिव, ब्रह्मा, दुर्गा मेरे से नाराज हो गए, क्योंकि मैंने उनकी अच्छे से शायद सेवा नहीं की होगी, तो इसलिए मेरा कार्य वो विघ्न कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं दुर्गा विशेष रूप से जो शिव की भार्या है, तो उन्होंने भी उनका पक्ष ले लिया होगा, इसलिए जो है मेरा
विवाह शायद होगा नहीं होगा, कृष्ण आएंगे कि नहीं। और बोलते हैं शिव भगवान का नाम है रुद्र, और शिव की भार्या पार्वती जो है उनका एक नाम है रुद्रानी। तो रुद्र का मतलब वो है जो दूसरों को रुलाए। तो हमने भागवतम में सुना है कि जब बहुत रोते हैं तब ब्रह्मा जी शिव का नामकरण कर देते हैं और बोलते हैं तुम बहुत जोर से रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रौद्रति इति रुद्र, कि आप बहुत रो रहे हो इसलिए आपका नाम रुद्र करा देते हैं। तो यहाँ वर्णन आ रहा है कि भगवान शिव जो है जिनका एक नाम रुद्र है वो दूसरों को भी रुला देते हैं। तो रुक्मिणी को लग रहा है अभी मेरा जो है मेरा रोने का समय आ रहा है, क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान नहीं है। और दुर्गा माता का एक और नाम है गिरिजा, या पार्वती माता को बोलते हैं, वो हिमालय की पुत्री है। तो हिमालय जो पर्वत होता है वो एकदम कठोर होता है और बहुत ठंडा रहता है। तो बोलते हैं वैसे दुर्गा माँ का हृदय भी कठोर है और ठंडा है, इसलिए वो भी जो है कृपा नहीं कर रही मेरे पे। बताया जाता है किसी को बोल नहीं पा रही थी अपनी मन की स्थिति, लेकिन उसके आंखों से आंसू बहने लग गए। देखिए भगवान अपने संगी पार्षद लक्ष्मी का ऐसा परीक्षा ले रहे हैं, उनके आंखों से आंसू निकाल दिए। जब तक उनके आंखों से आंसू नहीं आए तब तक उनको कृपा नहीं दी, तो बाकी हम और आपका क्या होगा आप सोच सकते हो। बोलते हैं जब कोई देख नहीं रहा था और जब जो उनके आंसू हैं बहुत तीव्र गति से बहने लग गए, तो उन्होंने आंख बंद कर दिया और पूरी तरह से वो निस्सहाय भाव से भगवान को याद करने लगी। तो हमने देखा कल के चर्चा में प्रवचन में जयपताका महाराज को पूछा गया कि कौन सा गुण है जिससे महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने बोला था अगर आप निस्सहाय भाव से भगवान की प्रार्थना करो तो महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो कल जन्माष्टमी है, तो कल जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमें भी निस्सहाय भाव से सुबह से भगवान का नाम लेना है, प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है। और अभी आप देखिए हम लोग जो जप करते हैं तो जप में सब भक्त जुड़ रहे हैं। एक भक्त जुड़े हैं मुरारी चैतन्य प्रभु, हाँ। तो 2 महीने से हम लोग जप कर रहे हैं, पर दूसरे भक्त भी जुड़ जाते हैं तो देखिए उसका बड़ा फायदा होता है। वो मुरारी चैतन्य प्रभु जिस तरह से बैठ के जप करते हैं उससे हमें सीखना चाहिए कैसे जप करना चाहिए। बिल्कुल जो है हाथ में उनका मुद्रा रहता है, और मुद्रा बनाए हुए ज्ञान मुद्रा है, जिसे ऐसा पहला उंगली और अंगूठा जोड़ के हम लोग जप करते हैं तो उसे ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। अगर आप गूगल करेंगे मुद्रास, फिंगर मुद्रास, तो उसमें अलग अलग मुद्रा का वर्णन आएगा। तो यहाँ राधानाथ महाराज ने भी सिखाया है कि ऐसे जप करना चाहिए। तो ऐसे करते हुए वो इतने अच्छे तरीके से जप करते हैं, मतलब हमें सीखना चाहिए। मैं भी काफी प्रेरणा उनसे ले रहा हूँ, और मैं भी वैसे ज्ञान मुद्रा का उंगली करके जप करता हूँ अभी उनको देख के। तो भक्तों के संग में एक अच्छा है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जब वो ऐसे निस्सहाय भाव से रो रही थी, भगवान को याद कर रही थी, तब शुभ चिन्ह उनके शरीर के अलग अलग भागों में होने लगे। तो बताया जाता है उनकी बाईं ओर उनके आंख फड़फड़ाने लगे और हाथ और उनकी जांघें फड़फड़ाने लगी। तो जैसे मैंने बताया है स्त्रियों में बाईं ओर फड़फड़ाएगा तो शुभ है, और वही चीज पुरुष में फड़फड़ाएगा तो अशुभ है। तो पुरुष में दाईं ओर फड़फड़ाएगा तो शुभ है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है। तो ये देखिए भागवत है, भागवत बिल्कुल प्रामाणिक है। अगर जब भी आपका स्त्रियों का बाएं ओर फड़फड़ाएगा मतलब शुभ है, और पुरुषों का दाईं ओर फड़फड़ाएगा आंख या हाथ या जांघे, तो समझ जाना शुभ है, और उल्टा अशुभ है। तो प्रोपा लिखते हैं कि जब इन भाग में जो है कंपन आती है तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो अच्छा क्या होने वाला है वो चर्चा हम कल करेंगे जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। और कृष्ण भगवान का कल हम भागवत में कपिल मुनि का जन्म में नहीं जाएंगे, कल हम कृष्ण भगवान की लीला ही पूरा सुनेंगे। और कृष्ण भगवान का लीला सुनते हुए कल हम रुक्मणी माता और कृष्ण भगवान को भी मिलाएंगे हरि कथा के द्वारा। तो कल ठीक 4 बजे हम शाम को कथा करेंगे, और सुबह 5 बजे से लेके कल हम सब जो है जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जितना हो सके सब भक्तों से ये विनती है हाथ जोड़ के ज्यादा से ज्यादा जप करें और भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।